हाँ तो जी स्वागत है आपका कोडिंग स्टूडियो में फिर से एक बार। और हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं नोड जेएस के अंदर में। ओके, एंड आई होप कि आपको वो चीज़ समझ में आया होगा कि ठीक है। और हम लोगों ने जैसे अपना नोड जेएस स्टार्ट करा था तो हम लोगों ने पहले देखा कि नोड जेएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या सेटअप करते हैं, फिर नोड जेएस क्या होता है, क्या वर्किंग है नोड जेएस का। फिर हम लोगों ने मूव करा मॉड्यूल्स की ओर। ओके, कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं नोड जेएस के अंदर में। तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि एक कोर मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ लोकल मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स को देखा था, जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे क्रिप्टो मॉड्यूल्स देखा था आई थिंक। ओके, चलिए, तो हमने वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इनबिल्ट या फिर कोर मॉड्यूल। ठीक है, तो देखिए कोर मॉड्यूल जनरली कहने का मतलब है कि जब हम नोड जेएस यूज करते हैं तो वी डोंट नीड टू इंस्टॉल इट मैनुअली। ओके, बिकॉज जैसे ही हम नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं इट विल डाउनलोड ऑटोमेटिकली। ओके, सो यू डोंट वरी अबाउट कि हमें कोर मॉड्यूल्स भी डाउनलोड करने हैं। ओके, तो आप इसको छोड़ दें क्योंकि कोर मॉड्यूल जस्ट नोड जेएस के साथ ही वो इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं कोर मॉड्यूल्स में हम फाइल सिस्टम को सीखने वाले हैं। ओके, क्योंकि फाइल सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आपके पास एक एप्लीकेशन है और आप चाहते हो कि उसकी पूरी मॉनिटरिंग आप अपने फाइल में सेव करके रखो, जैसे एज अ लॉगर आप सेव करके रखो, तो वहाँ पे आप फाइल सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। आप फाइल सिस्टम के साथ जो मर्जी वो कर सकते हो। लाइक आप कुछ डेटा को पुश अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, डायरेक्टरी बना सकते हो। आप काफ़ी सारे चीज़ को कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फाइल सिस्टम। ओके, हम हाँ तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हमारे सामने VS कोड ओपन है। ओके, अब देख सकते हो कि VS कोड में हमारे सामने एक एम्प्टी फोल्डर ओपन है नोड नाम से, जिसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया है FS। ओके, क्योंकि हम जो भी FS में सीखेंगे हम उसे इस FS फोल्डर के अंदर रख देंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि हमने बात करा कि जो हमारा FS मॉड्यूल होता है वो नोड जिसके अंदर कोर मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो कोर मॉड्यूल इन द सेंस कि वैसे मॉड्यूल को बोलते हैं जो नोड के साथ नोड के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं, जैसे हम नोड जेएस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो हमने जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में सीखा था कि हमने कुछ लोकल मॉड्यूल्स बनाया था कैलकुलेशन के लिए, और फिर हमने उसे अपने फाइल में रिक्वायर करा और यूज किया। ओके, तो ये वो हमारे लोकल मॉड्यूल्स थे। बट कोर मॉड्यूल्स जो होते हैं, तो कोर मॉड्यूल्स को हमें ना ही किसी दूसरे थर्ड पार्टी से इंस्टॉल करना डाउनलोड करना है और ना खुद से बनाना है। ये नोड जेएस जैसे हम इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हम FS मॉड्यूल यूज करेंगे और सीखेंगे कि FS मॉड्यूल का यूज करके कैसे हम फाइल सिस्टम को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो FS मॉड्यूल इतना इंपॉर्टेंट है नोड जेएस के अंदर में, क्योंकि FS का यूज करके हम फाइल में डेटा राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई नया फाइल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, नेस्टिंग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि बड़े बड़े वेबसाइट्स होती है, उसमें अगर आपको किसी का इंफॉर्मेशन रखना है, लाइक वो कितना बार वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, कौन से पेज पे वो ज़्यादा विजिट कर रहा है, तो पूरी इंफॉर्मेशन आप अपने फाइल सिस्टम में स्टोर करा सकते हो एज अ टेबल। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा फाइल सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे सामने एक एम्प्टी फोल्डर है। हम क्या करते हैं, फटाफट इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रहेगा index.js। आप पे डिपेंड कर रहा है आप किस नाम से फाइल को बनाओगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं अपना fs इज इक्वल टू रिक्वायर, और मैं यहाँ पे डालता हूँ fs। ठीक है, चलिए हमारा fs मॉड्यूल जो है वो रिक्वायर हो गया। अब देखिए fs जो है वो दो तरीका से काम करता है, एक होता है सिंक्रोनसली, एक होता है एसिंक्रोनसली। अब देखो, आप अगर कंफ्यूज हो कि सिंक्रोनस क्या होता है और एसिंक्रोनस क्या होता है, ठीक है, तो देखो सिंक्रोनस जनरली कहने का मतलब है कि अगर हम टॉप टू डाउन जैसे जब हमारा एग्जीक्यूशन होता है, तो सिंक्रोनस में जब तक लाइन नंबर 1 पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा तब तक लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा। हर एक लाइन को अपने ऊपर वाले लाइन का वेट करना होता है ताकि वो अपना काम को कंप्लीट करे, अपने टास्क को कंप्लीट करे, फिर उनका चांस आए। ओके, और ये प्रोसेस चलता रहता है हमारा एसिंक्रोनस के अंदर में। अब उसे दिक्कत क्या होता है ना कि मान सकते हैं कि कोई हमारा काफी हेवी एपीआई हो गया, फाइल हो गया, जिसको लोड करने में काफी टाइम लग रहा है, तो जब तक कि वो पूरा फाइल हमारा लोड नहीं होगा तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये सही तरीका नहीं है। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एसिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस क्या करता है कि देखता है कि ये कोई हैवी फाइल है
तो वो उसे उसे एग्जीक्यूट होने के लिए छोड़ देता है और बाकी बाकी लाइन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि हमारा जो जावा स्क्रिप्ट है वो इतना फास्ट है। ओके, बिकॉज हमारे पास एसिंक्रोनस को हैंडल करने के लिए इवेंट्स लूप हैं और हम अच्छे काफी बढ़िया बढ़िया अप्रोच होते हैं जिसके थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं अपने एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को। ठीक है, हम सब सीखेंगे, डोंट वरी। ओके, चलिए, तो अब हम अभी हम क्या करते हैं कि हम फटाफट एक फाइल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर कुछ इंसर्ट करके देखते हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से किस नाम से फाइल क्रिएट करोगे। ठीक है, बट हम करते हैं fs डॉट राइट। तब देखो, राइट फाइल और राइट सिंक, तो जैसे मैंने बताया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, तो ये राइट फाइल जो है वो एसिंक्रोनस है और जो राइट फाइल सिंक है वो सिंक्रोनस है। तो एक बार हम सिंक्रोनस वाला पहले देखते हैं। हम फाइल का नाम देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो, इनपुट डॉट टी वो तो आप कुछ भी दे सकते हो, नो इशू, बट मैं एक बार स्पेस वगैरह देख लूँ कुछ। चलिए, अब क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपको क्या इंसर्ट कराने हैं, जो भी इंसर्ट कराना है आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ दिस इज जेस। ओके, चलिए, अब हम क्या करते हैं, इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। देन जैसे हम हिट करें रन के लिए, अब देखो यहाँ पे इनपुट डॉट टी बन के आ गया और इसके अंदर दिस डॉट दिस इज जेएस करके आ चुका है। मतलब हमने अपना पहला फाइल क्रिएट कर लिया और हमारे फाइल का नाम है इनपुट डॉट टी जिसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट करा, दिस इज जेएस। ओके, अब क्या कर सकते हो आप, इसके अंदर और भी कुछ आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो क्या होगा, अभी आप ओपन करोगे तो ये भी इंसर्ट हो गया। अब मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, इस पूरी को की जगह पे हम देते हैं हाई। ठीक है, अभी रन करके देखते हैं तो अब ये पूरा चेंज होकर हाई हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम फाइल को राइट कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा एक अप्रोच था जो सिंक्रोनस है, बट हम यूज करेंगे एसिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस कैसे यूज होता है, तो एसिंक्रोनस को यूज करने के लिए हम करेंगे fs डॉट राइट फाइल। ठीक है, और इसके अंदर हम अपना दे देंगे कि किस नाम से फाइल क्रिएट करना है, तो हम देते हैं सम डॉट जेएस, नॉट लाइक जेएस। ओके, टी और हम यहाँ पे देते हैं सम नाउ। ओके, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अगर आप अभी से रन करोगे ना तो आपको एक एरर मिलेगा। एरर क्या मिलेगा देखते हैं। अभी क्या एरर मिल गया, टाइप एरर मिल गया। the cb means callback function, the callback argument must be a type of function। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम एसिंक्रोनस टास्क को करते हैं तो हमें वहां पे एक कॉलबैक देना पड़ता है। ठीक है, आइदर आप कॉलबैक यूज करो या फिर देन कैच करो। ओके, तो हम यहाँ पे कॉलबैक यूज कर लेते हैं। हम कॉलबैक देते हैं, एक कॉलबैक के अंदर हम देते हैं एरर। अगर हमारे फाइल को राइट करते टाइम कोई भी एरर आता है तो ये चल जाएगा। ठीक है, और ये क्या प्रिंट कर देगा हमारा, ये प्रिंट कर देगा देयर इज एरर, और ये एरर को प्रिंट कर दिया। कितना सिंपल है। और आप यहाँ पे आके जस्ट लिख दो फाइल क्रिएटेड। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं तो फाइल क्रिएटेड और हमारे पास सम नाम से एक फाइल बन के आ गया जिसके अंदर ये डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं अपने फाइल को राइट करने के लिए और उसके अंदर कुछ डेटा को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए, अब हम क्या करते हैं, इस वाले को कमेंट कर देते हैं क्योंकि हम और भी तो चीज़ सीखने हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा इनपुट डॉट टी फाइल है इसे हमें रीड करना है। ठीक है, इसे रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, तो देखिए रीड करने का लिए हम भी हमारे पास दो तरीका है, सिंक्रोनसली हम रीड कर सकते हैं और एसिंक्रोनसली रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं वही सिंक्रोनस देखते हैं। ठीक है, रीड फाइल देखो, रीड फाइल सिंक देखो, तो सिंक यूज करते हैं। कौन से फाइल को रीड करना है, तो हम करते हैं इनपुट डॉट टी को रीड करना है। ठीक है, अब ये हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा इनकोडिंग मेथड में यूज करना है, बिकॉज ये भी तो हो सकता है हमारे फाइल के अंदर कोई बफर हो, कोई
जेसन हो, मतलब किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है, इमेज हो। तो हमें यहाँ पे इन कोडिंग के लिए हमें UTF यूज करना पड़ता है। UTF-8 कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना है तो अब ये नहीं करना है तो देखो, देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें बफर मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं और हटाने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि वहां से तो हमें डेटा मिलेगा ना, ठीक है। ये तो फाइल से डेटा में मिलेगा ही। अब हम यहाँ पे करते हैं लॉग और अपने डेटा को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या मिलेगा, अब देखो, अभी रेफरेंस डेटा इज नॉट डिफाइंड, ओके। ओहो, हमने स्पेलिंग एरर लिख दिया, ठीक है, चलिए। अभी देखो यहाँ पे एक आपको बफर मिल गया, ठीक है। तो अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए या तो आप यहाँ पे इनकोडिंग यूज कर लो UTF-8, या उसके जगह पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टू स्ट्रिंग कर सकते हो इसको, ठीक है। आप इसको टू स्ट्रिंग कर लो। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमें जो डेटा है वो हमें मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सिंक्रोनसली हम क्या कर सकते हैं, फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं। आप इसके जगह जगह पे अगर आप देते हो sum.txt, तो आपको क्या मिल जाएगा, सम नाउ, मतलब उसका डेटा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये था हमारा सिंक्रोनस। अब सेम काम को हम एसिंक्रोनस कैसे कर सकते हैं, तो वो भी काफी आसान है, ठीक है। आप करो fs डॉट रीड फाइल, ठीक है। और इसके अंदर आपको कौन से फाइल को रीड करना है, तो हमें रीड करना है, मान लेते हैं इनपुट डॉट txt। और आप ऑब्वियस बता सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, UTF-8 आपको यूज करना है, ठीक है। और जैसे हमने बोला कि जो हमारा एसिंक्रोनस होता है वो क्या करता है, कॉल बैक को लेता है, ठीक है। हम यहाँ पे देते हैं कॉल बैक, तो इसका पहला पैरामीटर रहेगा एरर, इसका दूसरा पैरामीटर रहेगा फाइल का डेटा जो हमें फाइल के अंदर से मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इनको यूज कर लेते हैं, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे फाइल को रीड करते टाइम में कोई एरर आता है तो हम यहाँ पे सिंपली लॉक कर देंगे अपने उस वाले एरर को यहाँ पे, ठीक है। बट अगर ऐसा होता है कि हमें कोई भी एरर नहीं मिलता है और यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, बट ऐसा होता है कि हमें कुछ एरर नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे, अपने अपने डेटा को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, चलिए हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे हाई हमें मिल चुका है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनपुट डॉट txt फाइल से डेटा को रीड कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि input 1 में एस कर दिया मैंने और आप देखो कि यहाँ पे ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमें इस टाइम क्या मिलेगा, हमें इस टाइम एक एरर मिल जाएगा, ठीक है। अब एरर भी देखो कितना बढ़िया मिल रहा है, नो सच अ फाइल डायरेक्टरी ओपन, मतलब आपने जो फाइल का डायरेक्टरी दिया वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एरर, हमें एरर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो था हमारा फाइल से, फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, फाइल में डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे जो एग्जिस्टिंग फाइल है हमारा वहां से डेटा को कैसे हम रीड करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका एक होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि हम हमारे पास ये सम टीएक्सटी है, हमें चाहिए कि यहाँ पे कुछ और हम ऐड कर दें, लाइक हम कुछ अलग डेटा ऐड करें। तो अगर हम राइट के साथ करेंगे तो ये राइट के साथ क्या होगा कि ये पूरा हट के एक नया डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट क्या करता है ना कि आपका फाइल अगर एग्जिस्ट करता है उसे रिप्लेस करता है, और क्या उसके उसके आपने जो भी डेटा आप दे रहे हैं ना, तो उसके अंदर का सारा डेटा को हटा के फिर आपका न्यू डेटा उसके अंदर इंसर्ट करेगा, ठीक है। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि सम नाउ के बाद कुछ आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपेंड यूज कर सकते हैं, fs डॉट अपेंड। तो आप कुछ भी यूज करते हो, तो मैं तो करूंगा ये एसिंक्रोनसली करूंगा, ठीक है। अपेंड आप यहाँ पे दे सकते हो कि इसके अंदर करना है आपको इनपुट डॉट txt, ठीक है। और इसके आप इसके अंदर क्या डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हो, हम चाहते हैं इसके अंदर इंसर्ट करना कुछ भी आप इंसर्ट कर दो, शुभम, ओके। चलिए, और ये कॉल बैक लेगा कुछ भी एरर आता है तो, ठीक है। इफ एनी एरर, देन ये हमारा क्या करेगा, जस्ट इस एरर को प्रिंट करेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तब ये क्या करेगा, हमें लॉक कर देगा फाइल
फाइल append फाइल अपडेटेड समथिंग, ठीक है, अपडेटेड, ठीक है, फाइल आपका अपडेटेड हो जाएगा। चलिए अब हम इसको एक बार क्लियर करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। आप देखो फाइल अपडेटेड आपको मिल गया। अगर आप इनपुट वाले के अंदर जाके देखोगे तो हमें हाय शुभम ऐसा करके एक डेटा मिल चुका है, ठीक है। तो अगर आप स्पेस दे दोगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे स्पेस आ ही जाएगा, ठीक है। अभी देखो आप यहाँ पे आके तो स्पेस आ चुका है ना। तो एक इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा फाइल में जो डेटा है एग्जिस्टिंग डेटा के साथ हम नया डेटा भी हम अपेंड करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फाइल खुला हुआ है, अभी पहले से कोई फाइल है, उसे अब डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए फाइल को डिलीट करने के लिए हमारे पास आता है अनलिंक, ठीक है। fs डॉट अनलिंक, अनलिंक में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पास कर देंगे कि कौन से फाइल को डिलीट करना है, ठीक है। तो हम इनपुट इनपुट डॉट टी को डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक अपना कॉल बैक दे देते हैं, ठीक है। अगर कुछ एरर आता है डिलीट करते टाइम में तो फिर वो मिल जाएगा। देखिए गाइस हमें हमेशा कॉल बैक देना पड़ता है जब आप एसिंक्रोनस को यूज़ करते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ गया एरर। अगर हमें एरर नहीं मिलता है दैट मीन्स हमारा फाइल डिलीट हो चुका है और यहाँ पे हम देंगे फाइल डिलीटेड, ठीक है। अब रन करके देखते हैं क्या होता है। देखो अब हमें कुछ मिला है, एरर ऐसा कुछ मिला है, ठीक है। अच्छा हमने यहाँ पे जी लिख दिया है, चलो भाई ठीक है। फाइल डिलीटेड, अभी देखो यहाँ पे दो फाइल था ना, सम टीएक्सटी और इनपुट टीएक्सटी, एक ही बचा सम टीएक्सटी, मतलब एक फाइल हमारा डिलीट हो गया। तो हम अनलिंक का यूज करके फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो और भी गाइस आप एक बार जाके इनका डॉक्यूमेंटेशन को विजिट करिएगा तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ मिल जाएगा फाइल सिस्टम मॉड्यूल का, ठीक है। तो जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीरियसली ये सब कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे नोड जेएस के लिए, क्योंकि नोड जेएस में जब हम बैकएंड करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे डेटा लॉगिंग इंफॉर्मेशन वगैरह, हम काफ़ी सारी चीज़ों को फाइल में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो हमें फाइल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम इसको डिलीट करते हैं और हम क्या करते हैं नॉर्मल सा अपने इस ऑपरेशंस को क्लास एंड ऑब्जेक्ट में देखते हैं कैसे काम करता है। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना रिक्वायर कर लेते हैं एफएस मॉड्यूल को। तो हम यहाँ पे करते हैं रिक्वायर एफएस, ठीक है। एफएस को हमने रिक्वायर्ड करा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्लास बनाते हैं। पहले सबसे पहले क्लास बनाते हैं हम किस नाम से, स्टूडेंट। चलिए अब इस स्टूडेंट के पास कुछ मेथड्स रहेंगे, ठीक है। जैसे कि इसके पास कुछ मेथड रहेगा लाइक राइट फाइल, ठीक है, नॉट लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन यूज क्रिएट फाइल, ठीक है। क्रिएट फाइल हो जाएगा, ठीक है भाई, हो जाएगा ये हमारा। इसके बाद हमारे पास आता है क्रिएट रीड फाइल, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है डिलीट कर सकते हो, अपेंड कर सकते हो। तो आपको तो पता ही है एक एक काम करेगा, सब पे सेम काम करेगा, ठीक है। अपेंड फाइल, ठीक है। आप अनलिंक भी यूज कर सकते हो, तो मैं उतना क्यों बताऊँ आपको, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप तो समझ चुके हो कैसे काम करता है। तो जल्द से जल्द वीडियो को खत्म किया जाए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमें यहाँ पे जैसे ही हमारा इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमें एक फाइल पाथ मिलेगा, फाइल पाथ मिलेगा। और हम जस्ट क्या करेंगे, अपने अपने इस ऑब्जेक्ट के साथ अपने इस फाइल पाथ को बाइंड कर देंगे। तो फाइल पाथ इज इक्वल टू फाइल पाथ,
तो अब ये दिस आपके जो है इस क्लास को पॉइंट करता है। इस क्लास के साथ हमने एक मेंबर बना दिया फाइल पाथ, जिसके अंदर हमने वैल्यू डाल दिया फाइल पाथ जो हमें इस फंक्शन में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हमें जैसे फाइल को क्रिएट करना है। अबे बट आपको एक चीज पता है कि जैसे आपको इतना पता है कि जैसे हम यूज करेंगे यहाँ पे एसिंक्रोनसली, तो हमें कॉल बैक देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ना कि हम यहाँ पे करते हैं fs, और एक चीज हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कुछ डेटा भी मिलेगा इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं fs डॉट राइट फाइल, राइट फाइल। तो अब देखो जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं जैसे हमारे पास ऑलरेडी पाथ है, तो दिस डॉट फाइल पाथ। ठीक है, दिस डॉट फाइल पाथ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेटा देंगे, हम इस डेटा इसमें जो भी वैल्यू आ रहा है उसको इंसर्ट करना है। तो अब देखो ये कॉल, ये हमारा एक एसिंक्रोनस है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमें कॉल बैक देना पड़ेगा। बट हम चाहते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पे हमें ना अपने फंक्शन के कोड को काफी क्लियर रखना है, तो हम नहीं चाहते हैं यहाँ पे कोई कॉल बैक देने का। तो हम क्या करेंगे, तो जस्ट हम क्या करेंगे, जब इंपोर्ट करेंगे इसे ना, जस्ट इसे एक प्रॉमिस बना देंगे। ठीक है, प्रोमिसेस कि हम जल्द से जल्द आपको रिजॉल्व कर देंगे, नो इशू। ठीक है, तो प्रोमिसेस हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बन के आ गया। अब देखो हम यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, और सेम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे कि हम fs डॉट, अब हमें फाइल से डेटा को रीड करना है, तो क्या दिक्कत है यार, रीड फाइल। ठीक है, और हमारे पास ऑलरेडी पाथ है, ये आ गया फाइल पाथ। अब हमें ये फाइल पाथ भी मिल जाएगा, अपेंड के लिए आ जाएगा, तो अपेंड में भी हमें डेटा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आसान है यार, चीज़ों चीज़ों को आप बस समझिए और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़िए, उतना भी टफ नहीं है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं fs डॉट अपेंड फाइल। ठीक है, दिस डॉट फाइल पाथ। फिर हम यहाँ पे करते हैं कि कौन सा डेटा आपको अपेंड करना है, तो हमें डेटा यहाँ पे देना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, और हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे यूटीएफ भी अपना यूज कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर कौन जाके फिर ट्विस्टिंग करेगा। ठीक है, थोड़ा आलसी हूँ यार, क्या करूँ। चलिए हमने तीन अपना फंक्शन बना के रेडी कर लिया, हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं दो स्क्रीन के अंदर में। अब देखो जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी भी क्लास के मेंबर्स को, उनके मेथड्स को हम यूज करते हैं, तो वी हैव टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ठीक है, सो हम यहाँ पे फटाफट क्या कर लेते हैं, कॉन्स्ट obj1 इज इक्वल टू न्यू, आपको क्लास का नाम क्या है पता है, स्टूडेंट है। ठीक है, और जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट बना, हमें एक यहाँ पे फाइल पाथ देना पड़ेगा कि कौन सा आपको फाइल क्रिएट करना है। तो मान लेते हैं हमें क्रिएट कराना है abc.txt। ठीक है, txt। अब हम क्या करते हैं obj1 डॉट, अब हमारे पास इतने सारे फंक्शंस आ गए, तो हम पहले एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट फाइल। अब एक क्रिएट फाइल जो है वो क्या लेता है, एक वैल्यू लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं अपना hey this is me, दिस इज मी। ओके, अब देखो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जैसे अब ये कॉल होगा, हमारे पास तो ऑलरेडी प्रॉमिस है ना, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं करा है, तो हमें प्रॉमिस यहाँ पे रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें प्रॉमिस रिजॉल्व करने के हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहले एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। ठीक है, एक बार हम सबको डिलीट कर लेते हैं, डिलीट का भी काम नहीं है, अब इसे एक बार प्रिंट कर लेते हैं। अभी देखो हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, आई मीन एक फाइल बन के आ गया ab से डॉट टी जिसके अंदर हमें ये कॉल बैक मिल चुका है। ठीक है, आई मीन कॉल बैक बोल रहा हूँ, हमें ये डेटा इंसर्टेड मिल चुका है। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, अब हम करेंगे यही काम कि अब हम रीड फाइल करेंगे, फाइल से डेटा को रीड करेंगे, तो ये भी काफ़ी आसान है। ठीक है, तो इसको कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ से हम करते हैं ये काम, रीड फाइल। ठीक है, तो हमारे पास obj1 बना हुआ है पहले से, obj1 डॉट रीड फाइल। कौन सा फाइल आपको रीड करना है, तो आपको ऑटोमेटिक वहां से मिल जाएगा, नो इशू। ठीक है, चलिए
अब हम क्या कर लेते हैं ना कि हम यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू जो भी यहाँ से आएगा वो, ठीक है। अभी हमारा रीड फाइल है, तो हम रीड, क्या हमारा रीड फाइल का टाइप क्या है, void है? नहीं, ये void नहीं है। तो void जब नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। क्या दिक्कत है, जो भी है उसको रिटर्न कर दो। अब डेटा को हम एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारे डेटा में एक्चुअल क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं डेटा और इसे अब करते हैं एक बारी रन। तो अभी देखो हमें एक प्रॉमिस मिल रहा है। तो प्रॉमिस क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम वहाँ क्योंकि हमने अभी प्रॉमिस को रिजॉल्व नहीं करा है ना, क्योंकि हम इस वाले कंडीशन में तो हम कुछ प्रिंट नहीं कर रहे थे, तो हमें रिस्पॉन्स मिले, रिस्पॉन्स का काम ही नहीं था। बट यहाँ पे तो ये कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ना, तो हमें यहाँ पे चाहिए, तो हमें प्रॉमिस मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे गाइस, हमें स्टोरी नहीं करना कहीं, ठीक है। जस्ट डॉट लगाइए और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं एक बार देन, ठीक है। अब देन यूज कर सकते हो। देन डेटा, हम देन जो होता है वो सक्सेस के लिए होता है, तो इसमें हमें डेटा मिलेगा और हम जस्ट क्या करेंगे, इस डेटा को हम प्रिंट कर देंगे, इस डेटा को हम प्रिंट कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है, कोई एरर मिल जाता है, तो हमारा कैच चलेगा, ठीक है, हमारा कैच चलेगा। क्या करा कि हमने अपना जो रीड फाइल है उसको हमने कॉल करा। तो जैसे कि आपको पता है कि हम एक प्रॉमिस को रिटर्न कर रहे हैं और हमने अभी तक रिजॉल्व नहीं करा, ठीक है। तो हमें प्रॉमिस को यहाँ पे रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि अगर हम प्रॉमिस को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो अगर हम यहाँ पे अब इसे प्रिंट कर देते हैं ना, अगर बिना देन के, मैं अगर देन हटा देता हूँ ना, मैं अगर इसे अभी प्रिंट करूंगा तो अभी ये क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा एक प्रॉमिस पेंडिंग आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने भी रिजॉल्व नहीं करा ना अपने प्रॉमिस को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए दैन कैच है, कॉल बैक से, एसिंक एंड वेट है, काफी सारे हमारे पास तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं देन, और हमें देन हम यूज करते हैं, क्या हो गया, ये कौन सा देन है, ठीक है। चलिए अगर जैसे कि हमारा कोई एरर नहीं आता है तो हमारा ये चल जाएगा और हमें क्या प्रिंट हो जाएगा, डेटा, ठीक है, हमें डेटा प्रिंट हो जाएगा। बट अगर ऐसा हो कि कोई एरर आ जाए तो हमें क्या क्या होगा, हमारा ये कैच चलेगा और कैच के पास एक एरर आएगा, ठीक है, और ये क्या कर देगा, कहाँ चला जा रहा है बार बार, चलिए ये क्या करेगा, अपनी इस एरर को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसको प्रिंट कर दिया, हम इसको एक बार क्लियर करते हैं और अभी देखते हैं क्या आता है। तो हे दिस इज मी, ओके, दैट मीन्स कि हमारा जो abc.txt के अंदर जो फाइल का डेटा है वो हमें सक्सेसफुली मिल जा रहा है, ठीक है। तो sm क्लास एंड ऑब्जेक्ट के साथ भी हम यूज कर सकते हैं अपने फाइल सिस्टम को। और अगर आप चाहते हो यहाँ पे तो आप अलग अलग भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि हमने obj1 क्रिएट करा, तो आप सिंपली क्या करो, आप यहाँ पे obj2 क्रिएट कर लो, कितना सिंपल है यार, नॉट 23 abc2 कर लो। और यहाँ पे हमने abc के अंदर से डेटा को ले रहे हैं, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सम के अंदर से डेटा को लेंगे, ठीक है। तो हमने sum.txt कर दिया और अब हम क्या कर लेते हैं कि जो चीज़ हमने यहाँ पे करा, सेम हम करेंगे इसके साथ। तो बस हम क्या करेंगे ना कि अपना obj1 के जगह पे obj2 कर देंगे, तो हमें ये भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको एक बारी रन करते हैं। तो है दिस इज मी एंड सम नाउ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को यूज करके हम अपने फाइल सिस्टम को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये obj1 एक बंदा है जिसने अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो बोला कि मुझे ना abc.txt नाम का फाइल बनाना है। तो उसने बोला ठीक है, हमारे कंस्ट्रक्टर के साथ वो इनिशियलाइज हो गया और बाइंड हो गया इस ऑब्जेक्ट में। उसके बाद इसने क्या करा कि अपने इस रेफरेंस से उस क्लास के कुछ मेंबर्स को कॉल करा,
और कॉल करा। तो कॉल करने के बाद हम जैसे कि आपको पता है कि ये एक हमारा कॉल बैक को रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो हमें क्या करना होगा, उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करना होगा। तो जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये obj2 हो गया। तो obj2 डॉट रीडमी फाइल, रीडमी फाइल हमें हमें यहाँ से रीडमी फाइल मतलब जो फाइल से डेट हमें जो आउटपुट है वो मिलेगा, बट वो पेंडिंग में रहेगा, वो प्रॉमिस रहेगा। तो हमें क्या करना होगा, इसे रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं अपने एफ एस मॉड्यूल को। और इतना ही नहीं है हमारा एफ एस मॉड्यूल काफ़ी बड़ा है। तो आप एक बार जाइए और डॉक्यूमेंटेशन को विजिट करिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पे आपको काफ़ी नया चीज़ सीखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो तो आपको ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट वहाँ पे मिलेगा ना, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप एक बार ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं तो पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए और सीखिए चीज़ों को। और अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो आप जाइए सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी नोट जे सीखने को मिल जाए। और मैं आपको यही बोलूँगा कि डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ मिलेंगे। क्योंकि मैं अभी एक भी बंदे जो नहीं है इधर से ज्वाइन हुए, तो आप जाइए और डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करिए। वहाँ पे काफ़ी सारे आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको डेली का प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलेगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप वहाँ पे अपना प्रॉब्लम को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, तो गाइस थैंक यू सो मच, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट बाई लेक्चर के साथ। और नोट चीज़ को